सुबह हमने दर्शन कर लिए थे। जैसा कि मैंने दर्शन के बारे में बता भी दिया था कि इट वाज नॉट अ गुड एक्सपीरियंस ड्यू टू मैनेजमेंट, बट कोई बात नहीं, हमारे दूसरे ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो गए इस ट्रिप पे। तो हर हर महादेव। और हम निकल गए अपने सफ़र कोलकाता के लिए। ऑलमोस्ट 300-350 किलोमीटर का सफ़र है। 7 से 8 घंटे का रास्ता मैप पे बता रहा है, बट ऑलमोस्ट 12-12:30 बज चुके थे जब हम निकले थे। तो लेट्स सी कितनी देर में पहुंचते हैं। मेरी अभी दोनों घड़ियां ख़राब हो चुकी है, मतलब टाइम ख़राब हो चुका है इसमें, तो मैं ठीक करूँगा और उसके बाद एग्जैक्ट टाइम बता पाऊँगा। बट जहाँ तक मुझे याद है अप्रॉक्स 12-12:30 ही हो रहे थे। जस्ट अभी ट्रैफिक से निकले हैं, बहुत गंदा ट्रैफिक था, मुझे कॉल आ गया था इसलिए मैं होटल से रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं कर पाया था, बट बहुत ही बुरी हालत थी ट्रैफिक में। तो दोस्तों कोलकाता जाते हुए हमने लिया है यहाँ से लेफ़्ट, और यहाँ पे पड़ता है जामताड़ा गांव। वो यहाँ से 37 किलोमीटर्स है। तो जामताड़ा आप लोगों ने सुना होगा कि यहाँ के गांव के जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो इतना फ्रॉड करते थे कि फ्रॉड कर कर के उन्होंने कोठिया बना लिया, इतने करोड़ों का फ्रॉड कर लिया है। मंत्री संतरी किसी को भी नहीं छोड़ा है। नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ भी है। पहुँच गए ना हम जामताड़ा। तो अब हम जामताड़ा को कर रहे हैं अलविदा, और यहाँ से ले रहे हैं राइट टूवर्ड्स धनबाद। कोलकाता बचा है 270 किलोमीटर। झारखंड की सीमा हो गई है समाप्त और हम एंटर कर चुके हैं वेस्ट बंगाल। तो आप सभी का स्वागत है वेस्ट बंगाल में। फिर से हम वेस्ट बंगाल में एंटर हो गए दार्जिलिंग और ये सब घूमने आने के बाद। तो दोस्तों फाइनली अब चढ़ चुके हैं 4 लेन हाईवे पे। अब जाके थोड़ा मज़ा आएगा चलाने में, क्योंकि उधर से कोई ट्रैफिक हमारी तरफ आएगा नहीं। सिंगल लेन में यही होता है, सेम रूट पे ही वो आ रहे होते हैं और इधर से ओवरटेक कर रहे होते हैं, तो बहुत दिक्कत होती है। टाइम हो चुका है एग्जैक्ट 6:08। स्टिल अभी 100 किलोमीटर बच रहा है। तो अगर मैं एवरेज लूँ 60 का, तो मैक्सिमम 2 घंटे लगने चाहिए। ट्रैफिक बहुत मिलेगा तो मैं मान के चल रहा हूँ 2.5 से 3 घंटे और लगेंगे हमें कोलकाता पहुंचने में। उसके बाद स्टे वगैरह ढूंढना है, ट्रैफिक थोड़ा बीट करना पड़ेगा। बाकी तो मज़ा आ रहा है, शाम का टाइम है और सुहाना मौसम हो गया है। मुश्किल से 40 किलोमीटर बचा होगा और बहुत इंडस्ट्रियल एरिया ही चल रहा है। ऐसे इंडस्ट्रीज चल रही है, काफ़ी सही लग रही है, इतनी सारी लाइटिंग है इसमें। आपका स्वागत है कोलकाता में। हम पहुंच चुके हैं, ज़्यादा देर हमें हुई नहीं है पहुंचे हुए, बट ट्रैफिक से बहुत लड़ रहे हैं। ऑलमोस्ट पिछले 1 घंटे से ट्रैफिक में ही चल रहे हैं। अब स्टे ढूंढ रहे हैं, पार्क स्ट्रीट की तरफ जा रहे हैं अभी। लेट्स सी कुछ मिलता है तो बाकी ट्रैफिक बहुत बुरा है, बट हमारी किस्मत अच्छी है कि बारिश अभी जस्ट होके ही ख़त्म हुई है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं पार्क स्ट्रीट। दोस्तों 11:30 बज गए और अभी तक हम रूम ही ढूंढ रहे हैं। अब जा रहे हैं न्यू टाउन की तरफ, जो कि है 15 किलोमीटर। लेट्स सी वहाँ पे कुछ मिलता है क्या। यहाँ पे जितने भी मिले हमें सही नहीं मिला। तो आज ऐसा लग रहा है कि पूरी रात हम चलते रहेंगे। 12 बजने वाले हैं, अभी तक होटल हमें मिला नहीं है। और बाकी अच्छा लग रहा है, ओल्ड टाउन से न्यू टाउन की तरफ जा रहे हैं। लेट्स सी अच्छा मिल जाए यार। नींद आने लग गई है, अभी तो खाना भी नहीं खाया। एक तो ओल्ड टाउन में दिक्कत क्या है पता है, जो भी राइडर्स ये ब्लॉग देख रहे होंगे या फिर राइड करने वाले हैं या फिर इस ब्लॉग को देख के अगर कोलकाता आने वाले हैं, वहाँ पे होटल्स थोड़े ऐसे से हैं और जो बजट में है, मतलब जो मैं बजट में बता रहा हूँ 3-4 हज़ार या फिर 3,000 तक के। और पार्किंग नहीं है, सबसे मेन बाइक्स की तो पार्किंग नहीं मिली। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं फैब होटल्स डक प्लाज़ा और 12 बज चुके हैं ऑलमोस्ट, और मुझे चक्कर आ रहे हैं, डेढ़ भाई को भी चक्कर आ रहे हैं। बाकी अब थक गए हैं, अब इसी को ही डन कर रहे हैं। ये तो भाइयों को तो फिर भी ये किक नहीं हुआ है, भाइयों को क्लिक नहीं हुआ, क्लिक इनकी लैंग्वेज में क्लिक नहीं हुआ है, बट अब यही करना पड़ेगा डन। हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हो? मैं हूँ बिट्टू और आज हम हैं अपने भाई के साथ, मिस्टर रवि। जैसे कि आपको पता है कि कल हम पहुंच गए थे हमारे होटल कोलकाता में, और आज पूरा दिन रेस्ट किया हमने। और अभी जा रहे हैं पार्क स्ट्रीट थोड़ा बहुत घूमने। टैक्सी से नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं कैब से।
तो दोस्तों आ चुके हैं हम पार्क स्ट्रीट और अब देखते हैं यहाँ पे क्या घूमना है। कुछ स्टोर्स वगैरह देखते हैं, कपड़े वपड़े, बाकी पुचका वगैरह खाएंगे और बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्ट्रीट है। तो हम अभी आए हैं सोल स्टोर। ये हमारे अंकित भाई की फेवरेट ब्रांड में से एक है। तो कौन सी चीज़ है? भाई ने मेंबरशिप ले रखी है, भाई को भी बहुत पसंद है। तो दोस्तों कोलकाता आए और पुचके ना खाएं, ऐसा हो नहीं सकता। हम नागालैंड तक में भी खा सकते हैं, तो कोलकाता में तो खाने बनते ही हैं। वो रहा हमारे आंखों के सामने पानीपुरी वाला। अब हम बस रोड क्रॉसिंग का वेट कर रहे हैं और जाने वाले हैं पुचका खाने। वह पानीपुरी है क्या? यह पुचका है? पुचका तो खा लिए भाई साहब पानीपुरी और अब ऐसे ही छोटा मोटा सा घूम रहे हैं। भाई लोगों को कुछ लेना करना है वो करेंगे। उसके बाद मेरी एक फ्रेंड रहती है यहाँ पे सुमिरन, शायद मैं उसके यहाँ पे जाऊँ क्योंकि मुझे मेरा एक पार्सल है वो लेना है, या फिर यहीं रहेंगे तो डंजो बंजो कराना पड़ेगा तो पार्सल लूँगा। तो ये है हाथ वाले टांगे, अभी भी यहाँ पे हाथ से टांगे चलते हैं। और सिटीज़ में साइकिल वाले देखें, बट कोलकाता में हाथ वाले भी चलते हैं। और हम जा रहे हैं अभी एक राइनॉक्स के स्टोर पे, गेयर अप नाम है उसका। बैलाक्लावा चाहिए सबको ड्राई फिट, तो 3 किलोमीटर दूर है। टैक्सी बुक कर रहे हैं। तो दोस्तों वी आर एट गेयर अप स्टोर, राइडर्स पिट स्टॉप। लेट्स सी यहाँ पे क्या क्या ले पाते हैं हम। मैंने बोला था कि मेरी एक फ्रेंड रहती है कोलकाता में, उसके यहाँ पे मैंने SSDs ऑर्डर करी थी। एक भाई के लिए करी थी, अंकित भाई को गिफ्ट एक मेरी तरफ से, और एक मैंने रखी है। तो आ गई हमारी SSDs। माइक मेरे पास लगा हुआ है अभी भी। बहुत ज़्यादा नीड हो गई थी स्पेस की, कुछ एडिट नहीं कर पा रहे हैं और ना ही डेटा डिलीट करना है। ऑनलाइन भी ले लिया, तो ये ऑफलाइन भी एक चाहिए थी, एक टीवी और हमें। तो लेट्स सी कब तक और चलती है, आगे और ऑर्डर करनी पड़ेगी। अभी तो लगाए जा रहे हैं खुद के पैसे, सपोर्ट करो थोड़ा। दोस्तों फाइनली हमारी कैब आ चुकी है और पहुंच चुके हैं हम कैब के अंदर बिना शूज़ गिले हुए, क्योंकि दिखा नहीं पा रहा मैं, बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है। तो डायरेक्ट हमने गाड़ी में पैर रखा है, नदियाँ बनी हुई है। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपने शानदार से होटल फैब डार्क प्लाज़ा। भैया जा रहे हैं और जो हमारे कैब वाले भैया थे उनका नाम था वकील यादव। बाकी खुशकिस्मत है हम कि इन्होंने हमारी कैब कैंसिल नहीं करी, क्योंकि हमारे सामने इन्होंने 2-4 बंदों की कैब कैंसिल कर दिया। बारिश में होता रहता है लोगों के साथ। तो पहुंच गए, अब टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 11:30। कल वाला ही टाइम हो गया जिस टाइम पे हम पहुंच रहे थे इधर उधर, बट आज रिलैक्स हैं क्योंकि सब घूम के आ रहे हैं। तो जाते हैं अंदर और करते हैं डिनर ऑर्डर, खाते पीते हैं, सोते हैं फिर, क्योंकि कल दोबारा घूमने के लिए निकलना है। तो आज के ब्लॉग को करते हैं यही एंड। तो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल इंडिया राइड में बने रहें हमारे साथ।